हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं उठ गई हूँ हर रोज़ की तरह। और आज मैं अपने किचन के करने जा रही हूँ मेकओवर। तो स्लिप पर से सारा सामान उतार ली हूँ और जितने डब्बे थे ना सभी को मैं धो दी हूँ। तो देखिए मैं सुबह सुबह क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज दिन है संडे और बच्ची की छुट्टी भी है और मुझे ना सुबह ही सारे काम करना होता है, क्योंकि दिन में फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं सुबह उठ करके लग गई हूँ। सबसे पहले तो देखिए सारे जितने बर्तन थे ना सब बर्तन को धो ली हूँ। धो करके एक टोकरा में रख दी हूँ, बड़ा सा टब में। उसके बाद डब्बे को भी धो करके पलट दी हूँ ताकि इसके पानी निकलते रहें। और फिर अभी मैं जाऊँगी नहाने के बाद जो भी काम होगा आगे के कर लूँगी, क्योंकि डब्बे धोते धोते ना मेरे कपड़े भी काफ़ी गीले हो गए थे। और नीचे सारे सामान जो है ना इस तरीके से मैं रख दी हूँ, जो भी स्लीपर के सामान है खाली करके। उसके बाद मैं नहा करके आ गई हूँ और नहाने के बाद यहाँ पे देख रही हूँ कि डब्बे में से कुछ पानी तो निकल चुके हैं और कुछ हैं। तो सभी को मैं क्या करूँगी कि अभी पोंछ दूँगी कपड़े से, क्योंकि ऐसे अगर छोड़ दूँगी ना तो पूरे दिन में भी ये नहीं सूखने को है डब्बा। तो इसे ना एक सूखे कपड़े से पोंछते जाऊँगी और पोंछ करके इसे धूप में रख दूँगी ताकि थोड़ी देर में सूख जाए और इसमें सारे मसाले जितने दाल हैं सब भर दूँ। मेरे दालों का हिसाब है कि एक डब्बे में मैं पूरे मिक्स दाल को भर के रखती हूँ और बाकी को अलग अलग रख देती हूँ ताकि डेली यूज में काम आ सके। उसके बाद चलिए अब यहाँ पे मैं किचन के मेकओवर स्टार्ट करती हूँ। देखिए खाना भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर मैं एक काम में लगी रहूँ ना तो फिर बच्चे भूखे रह जाएंगे, हस्बैंड भी लेट हो जाएंगे। आज संडे है फिर भी मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होती है, मैं आप लोग को बता दूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मेरे पास जो ये पेपर था ना जो कि मतलब 3 रुपए के एक मिलता है, 5 के 2 मिलता है, वो वाला पेपर मेरे पास ऑलरेडी ही पड़े रहते हैं। मंदिर में मैं लगाने के लिए लाती हूँ, तो ये मेरे पास पड़े हुए थे। तो मैं इसी से अपने किचन को मेकओवर करने वाली हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से करूँगी। अगर आपके किचन भी थोड़ा सा मतलब छोटा है या फिर डार्क कलर का उसमें पेंट किया हुआ है तो आपको कॉम्बिनेशन मिलाना होगा। तो इसी तरीके से आप ना टाइल जैसा जो ये सीट आता है इस तरीके से आप ले सकते हैं। जो पेपर आता है बहुत सस्ता मिलता है, 3 रुपए के एक मिलेगा, 5 का एक मिलेगा, इस तरीके से मिलता है। तो मैं एक साइड जो है ना दाल चावल वगैरह जो है बैठा दी हूँ और मैं इधर करते रहूँगी साथ ही साथ किचन के मेकओवर, क्योंकि एक साथ सारे काम करना होता है। हम हाउसवाइफ को कहते हैं ना कि 10 हाथ तैयार करना होता है, अगर एक हाथ से काम करें ना तो पूरा दिन निकल जाएगा और फिर हम अपने लिए अपने मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो बस इसलिए एक साइड मेरा खाना बन रहा है, दूसरे साइड में किचन के मेकओवर में लगा दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करी हूँ ना कि मुझे जितना ज़रूरत था उतना तो मैं कट कर ली हूँ कागज़ को, जो पेपर है, और उसमें मैं लगा रही हूँ यहाँ पे फेविकोल मेरे पास घर पे ही था। जब मेरे मंदिर का काम हो रहा था ना तब भैया मंगवाए थे जो मेरे जेठ जी हैं, तो बस उसी में से बचा हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा है तो रखा हुआ है, जब भी काम आता है मैं ले लेती हूँ इसमें से। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं क्या करी हूँ ना कि ये जो यहाँ पे स्लीप का जो एरिया है ना ये इसमें टाइल नहीं लगा हुआ है और ये कहीं कहीं से टूट रहा है हल्का हल्का और बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया है, ऑयली सा। तो इसे मैं छिपाने के लिए इसी कलर के जो टाइल कलर है जो मेरे वॉल में पेंट हो रहा है उसी कलर से मिलता जुलता मैं पेपर लेती हूँ। अगर घर पे होता है तो सही है, नहीं तो मार्केट से भी मैं ले आती हूँ और इस तरीके से मैं चिपका देती हूँ साइज से कट करके। ये नहीं कि पूरे पेपर को हमें पूरे स्लिप पे बिछाना है, अगर चाहें तो आप बिछा भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बिछाती हूँ। बस मैं साइज कट लेती हूँ जितना मुझे इस पे दीवार का जो बॉर्डर है उस पे लगाने के लिए। जब मैं इस रूम में आई थी ना पहली बार तो ये किचन ना ऐसे था, इतना ज़्यादा मतलब कि वो हो रहा था, इसमें पेंट लग रहा था। इस किचन के जो सामने में टाइल आपको दिख रहा है ना इस पे मोटे मोटे से पेंट के दाग लग रहे थे जो वाइट पुट्टी का होता है। लेकिन मैं इसे ना बहुत मेहनत करके सारे छुड़ाई हूँ और जो मेरा फर्श है ना टाइल वाला वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी हूँ इस घर को मतलब साफ़ सुथरा करने में। ऐसा नहीं था कि जैसा
अभी दिख रहा है वैसा ही था, बिल्कुल नहीं था। तो देखिए एक एक करके ना सारे डब्बे को मैं सेट कर लेती हूँ, क्योंकि सारे मसाले दाल जितने थे भर ली थी। उसके बाद अब बच रहा है क्या, ये वाला गोल गोल सा जो छोटा छोटा सा डब्बा मीशो से मंगवाई थी ना, वो सारे डब्बे बच गए थे। तो इसे धोने में बड़ा आफत आता है, आफत के साथ साथ ना इसे सुखाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये है काफ़ी 24 डब्बे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ जब भी इसे धोना होता है। तो अगर पोंछना होता है तब तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक तो छोटे छोटे से डब्बे हैं, इसके जो ऊपर का एरिया है, मुंह भी है, बहुत छोटा है, तो इसमें कोई कपड़ा भी जल्दी नहीं जा पाता है कि सही से सुखाऊं। जब तक कि ये पूरे धूप से नहीं सूख जाता है पूरे दिन, तब तक इसमें कुछ सामान रखने में भी डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो देखिए सारे डब्बे में मैं सामान भर ली थी, उसके बाद एक एक करके सब लगा दूंगी। और ये जो है ना मैं मीशो से मंगवाई थी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। एक बार तो स्टार्टिंग में दिखाने में ही गिर गया था, काफ़ी ऊंचा से गिरा था, आप लोगों ने देखा था वीडियो में जब मैं स्टार्टिंग में ही ली थी जब ही। लेकिन इतना ऊंचा से गिरने के बाद भी टूटा नहीं था। लेकिन मतलब बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और छोटे छोटे से कुछ भी सामान रखना हो तो आप रख सकते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा कुछ भी ड्राई फ्रूट वगैरह, धनिया छिलका लगाने के लिए रखना हो तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का जो है ना आपको मैं फाइनल लुक दिखा दी हूँ। उसके बाद एक मुझे यहाँ पे करना था DIY। तो यहाँ पे करने के लिए मैं क्या करी हूँ कि एक गत्ता ली हूँ, जिस साइज में मुझे चाहिए था उसी साइज में कट करके, और पुराना सा गत्ता है। अब उसी के साइज से मैं क्या कर रही हूँ कि एक कलरफुल जो पेपर आता है ना उसे कट कर रही हूँ और इसमें मैं चिपका लूँगी। अगर आप जुगाड़ से छोटे छोटे चीज़ों जो कबाड़ी होती है चीज़ें, उन चीज़ों को यूज करके अगर आप कुछ बना लेते हैं ना, तो फिर आपके किचन में का लुक भी चेंज हो जाता है और काम भी आ जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं कुछ आज बना के आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं इसे क्या करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं इसमें हल्के हल्के से फेविकोल लगाई हूँ। देखिए फेविकोल मेरे पास पड़े हुए थे, इसलिए मुझे कुछ भी खर्च नहीं लग रहा है इन सब सारी चीज़ें बनाने में। मेरे घर पे ही सब रहते हैं, इसलिए क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ बनाते ही रहती हूँ, तो मुझे भाग भाग करके जाना नहीं होता है कुछ सामान लाने के लिए। फेविकोल काफ़ी ज़्यादा है, ये पेपर वगैरह है तो जो आते ही रहते हैं, एक ही बार मैं ले आती हूँ ढेर सारा। तो बहुत सस्ता पड़ता है, 2 रुपये 3 रुपये पड़ता है। तो इस तरीके से देखिए ये तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं कहाँ लगाने वाली हूँ, किस जगह लगाऊंगी और क्या लुक देने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है RO का स्टैंड जो कि एक्स्ट्रा था ऐसे ही इधर। तो मैं इसे क्या करी हूँ ना कि सामान रखने के लिए इस पे मैं इसी के साइज से एक गत्ता काटी और इस पे लगा ली, क्योंकि ये जालीदार था, नीचे से गिर जाता। तो इस वजह से मैं दिमाग लगाई और इस तरीके से मैं इसमें सामान भर के रखती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा है, बॉर्नवीटा वगैरह जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें एक किनारे फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ, ताकि मेरे ना और किचन में स्पेस बन सके और इधर के साइड लुक भी अच्छा देता है, ऐसा नहीं कि ख़राब लगता है देखने में। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े धोने। देखिए एक साथ में बोली ना, एक हाउसवाइफ को बहुत कुछ करना पड़ता है, तो इस वजह से मैं साथ के साथ कपड़े भी धो लूँगी। और देखिए कितना टाइम हो गया है, ऐसे लग रहा है सुबह के 10 बज गया है। थोड़े थोड़े से धूप भी आना शुरू हो गए हैं। आपको तो पता है सर्दियों में कितना लेट धूप निकलती है। और मैं रूम में झाड़ू मतलब कि सुबह तो लगा ली थी, उसके बाद पोछा नहीं लगाई हूँ। तो मैं अभी पोछा लगाऊंगी, तो पोछा लगाने से पहले भी मैं एक बार झाड़ू लगा लूँगी। और बच्चे अभी भी सो रहे हैं, इन लोग बोली ना संडे है तो थोड़ा लेट ही उठेंगे, तो बच्चे तो सोते ही रहते हैं ऐसे ही। और मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, देखिए सच्चाई पे ही दुनिया चलती है और झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये दिवाली से एक दिन पहले का वीडियो है। मैं आप लोगों से झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेरे पास ना टाइम नहीं था, इस वजह से मैं एडिट नहीं करी थी इस वीडियो को, तो फाइनली आज एडिट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे ना चावल बन रहा है और साथ के साथ भुंजिया बन रहा है। तो अभी बच्चे उठेंगे तो उनके लिए मैं दलिया बना दूंगी। उन लोग नहीं खाएंगे चावल वगैरह जो भी है, मेरे हस्बैंड खाएंगे और मैं खाऊंगी। बनाने को तो मैं रोटी सुबह सुबह बनाती या पराठे बनाती, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, जिसके कारण मैं दाल चावल फटाफट से उबाल दी। क्योंकि दाल चावल बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है, बस आप चढ़ा दीजिए गैस पे, अपने आप पक जाता है, उसमें छौंका लगा के खा लीजिए। लेकिन रोटी बनाने में टाइम लगता है, 1 डेढ़
1.5 घंटा। और ये देखिए मैं ना कल ही लेके आई थी स्लीपर, जब मैं धनतेरस की शॉपिंग करने गई थी तो वहीं से ले आई थी। और ये गर्म वाला है जो कि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। घर में पहनने के लिए लाई हूँ, बाहर नहीं पहन के जाऊँगी बिल्कुल भी। और मैं अपने लिए भी लाई हूँ और दोनों बच्चे के लिए भी लेके आई हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताना ये कैसा लग रहा है। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और देखिए मैं आलू के भुजिया में क्या डालती हूँ, थोड़े से हल्दी घोल करके उसमें डालती हूँ लाल मिर्च, साथ ही काली मिर्च, थोड़े से जीरा पाउडर और थोड़े से डाल देती हूँ क्या, लहसुन घिस करके, लेकिन इसमें नहीं, भुजिया में डाल देती हूँ छौंका लगाते समय। उसके बाद मैं डाल देती हूँ इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग मसाला भी सिलवट्टे पे पीसते हैं और मैं भी पीसती हूँ, बट मैं कभी कभार ऐसे ही डाल देती हूँ। और किचन में को भर के ना आगे आने वाले वीडियो में अच्छे से मैं दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपने किचन के पूरे अच्छे से मैं कवर किया है फाइनल लुक। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।